गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी में हमने एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स पढ़े थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव किसके अंडर आते हैं, अंडर एडिशन, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट किसके अंडर आते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन। आज इस वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Let S be the sample space of any random experiment and E and F are two associated event with S. S क्या था आपका? Sample space. Then the conditional probability of event E if F as occurred is denoted by P conditional F and given by, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P E intersection F upon P of F, या फिर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। जनरली हम ये वाली टर्म यूज़ करते हैं। कंडीशनल का मतलब क्या है? वो प्रोबेबिलिटी, जैसे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ई और एफ की, कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की कब होगी, जब एफ आपका ऑलरेडी हो चुका होगा। इट मीन्स ई की जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोबेबिलिटी की, एफ पे। क्लियर हुई? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ एफ एज अकर्ड, मतलब एफ हो चुका है, उसके बाद हम ई की बात करेंगे। क्लियर? तो इन दोनों में से भी आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम निकलता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन वाली टर्म भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास जो भी दो इवेंट है उनके बीच में क्या कॉमन है, तो वहां से क्या निकालते हैं हम, इंटरसेक्शन। दो टर्म डिस्कस की थी हमने, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन। इंटरसेक्शन में हमने यही किया था, सॉरी यूनियन में यही था अंडर एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, अगर तो इसकी वैल्यू निकलती थी तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, अगर इसकी इंटरसेक्शन मतलब कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती थी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। ये जस्ट फॉर रिवीजन है आपके लिए। अभी हम कंडीशनल का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एटलीस्ट टू हेड अपीयर इफ लास्ट कॉइन शो टेल। अब वर्ड आ गया बीच में इफ। इफ का मतलब कंडीशन किसकी है, फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। कितने कॉइन है? 3 कॉइन है। कंडीशन यही है, कहते सैंपल स्पेस में 3 कॉइन लिए हमने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर हो इफ लास्ट कॉइन शो टेल। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं हम पहले। 3 कॉइन है तो सैंपल स्पेस में कितनी टर्म्स आएंगी? पहले हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और कुछ बनेगा यही। फिर उसके बाद हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। चेक करिए कितने इवेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कॉइन की कितनी साइड होती हैं, 2। यहाँ करके बता देती हूँ कितने कॉइन हैं, 3, 2 की पावर 3 8। तो हमारे पास 8 सैंपल स्पेस आ गए। अब यहाँ पे ई और एफ है। क्वेश्चन में क्या था, ई की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, इवेंट ई की एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, और इवेंट एफ क्या है आपका, इफ लास्ट कॉइन शो टेल। लास्ट कॉइन शो टेल, दोनों इवेंट ले लिए क्योंकि 2 हैं। उसने कंडीशन लगाई प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, पर व्हाट इफ लास्ट कॉइन शो टेल। कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हो तो क्या आएगा हमारे पास, ई की कंडीशन एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, मतलब कम से कम 2 हेड। 2 हेड यहाँ पे है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हेड हेड हेड। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ई की।
फिर एफ की लास्ट कॉइन शो टेल, मतलब कॉइन के लास्ट में क्या शो होना चाहिए, टेल। देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और कहाँ है, यहाँ पे भी है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिखा भी हुआ, फिर भी लिख लो। पहले क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब इनमें देखो कोई इवेंट कॉमन है, चेक करो कौन सा है। हेड हेड टेल इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी तो कोई नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी जब हम करते थे हम यही करते थे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ई इंटरसेक्शन एफ में फेवरेबल नंबर कितना है हमारा, एक। टोटल सैंपल स्पेस में टर्म कितनी है, दैट इज 8, 1/8। फिर पी ऑफ एफ की, पी ऑफ एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 8, दैट इज 1/2। अब रखिए वहां पे 1/8 अपॉन 1/2 कितना आ जाएगा, ये डिवाइड के डिवाइड में उल्टा, दैट इज 1/4। डायरेक्ट मत रख देना, टर्म गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सोटिव केसेस या टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ एक्सोटिव केसेस। क्लियर। ये क्या है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।